नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बहुत सारे विज्ञानों के बीच में, बहुत सारी चीजों के बीच में एक चीज है वास्तुशास्त्र। यानी जिस तरह के निर्माण में हम रहते हैं, घर में रहते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, कहीं भी रहते हैं, वो चीज कैसे बेहतर हो और कैसे हमारी किस्मत को अच्छा करे, उस चीज के नियंत्रण का जो सिद्धांत है उसे कहते हैं वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र आपके जीवन को किस तरह से प्रभावित करता है और वास्तुशास्त्र की सामान्य बातें क्या हैं, आज इस विषय पर बात करेंगे। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके सवाल का जवाब भी देंगे, लेकिन सबसे पहले जानेंगे गुड लक। देखिए, बुधवार के दिन जब भी आप घर से निकल रहे हैं, थोड़ी सी हरी सौंफ खा करके निकलिए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो आपका पूरा दिन अच्छा बीतेगा, पूरे दिन में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। सबसे पहले जानते हैं कि वास्तुशास्त्र है क्या और वास्तुशास्त्र काम कैसे करता है। देखिए, वास्तुशास्त्र किसी भी निर्माण से संबंधित चीजों के शुभ और अशुभ फलों को बताता है। कोई कंस्ट्रक्शन है, कोई निर्माण है, उसके साथ शुभता क्या है, अशुभता क्या है, ये वास्तुशास्त्र बताता है। ये किसी निर्माण की वजह से होने वाली समस्याओं के कारण और निवारण को भी बताता है। ये भूमि, दिशा और ऊर्जा के सिद्धांत पर कार्य करता है। जमीन कैसी है, किस दिशा की है, मकान किस दिशा का है और उसमें जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, उसका संतुलन कैसा है, इस पर यह काम करता है। वास्तुशास्त्र में भी 5 तत्वों को संतुलित किया जाता है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। वास्तुशास्त्र एक प्राचीन विद्या है जिसको वर्तमान आधार पर समझना होगा। आप पुराने वास्तुशास्त्र के नियम को नए निर्माण में इंपोज नहीं कर सकते। आपको समझना होगा कि वर्तमान काल में, वर्तमान समय में वास्तुशास्त्र कैसे काम करता है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इस बीच मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, मुकदमों में सफलता मिलेगी, कोई शुभ समाचार मिलेगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, शुभ रंग ग्रे और भाग्य होगा 80%। वृष राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, संतान पक्ष की उन्नति होगी, घर में शुभ कार्य होगा, शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 90%। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, निर्णयों में सावधानी रखें, प्रेम संबंधों पर ध्यान दें, शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 60%। अब ये समझते हैं कि जब हम वास्तुशास्त्र का प्रयोग कर रहे हैं तो किन सावधानियों का पालन करना है, किन नियमों को समझना है। वास्तुशास्त्र को समझने के लिए कुंडली को समझना भी बहुत जरूरी है, तभी जाकर के इसके सही परिणाम आपको प्राप्त होंगे। जमीन पर जो मकान बने हुए हैं या जो फ्लैट बने हुए हैं, इनके अंतर को समझना होगा, क्योंकि फ्लैट के वास्तु का सिद्धांत अलग है और जमीन पर जो मकान बने हुए हैं उनके वास्तु का सिद्धांत अलग है। इसके अलावा घर के रंग पर भी आपको ध्यान देना होगा, साथ ही साथ घर के रहने वाले लोग कैसे हैं, इसको भी समझना पड़ेगा। चलिए अब जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी, वाहन सावधानी से चलाएं, शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 70%। सिंह राशि, नई संपत्ति खरीदेंगे, नौकरी में परिवर्तन के योग हैं, धन का लाभ होगा,
शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 80%। कन्या राशि, सेहत में सुधार होगा, करियर में लाभ होगा, चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 75%। घर के वास्तुशास्त्र में किन बातों का ध्यान दें, इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल एक मेल हमें लिखा है सुमति जी ने। सुमति जी हमें गुड़गांव से मेल लिखती हैं। जन्म की तारीख है 4 फरवरी 1970। जन्म का समय है सुबह के 5:30 और जन्म का स्थान है नोएडा, उत्तर प्रदेश। मेल लिखती हैं गुड़गांव से। लिख रही हैं कि वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं है, शादी के काफी समय बीत चुके हैं, फिर भी जो पति पत्नी का तालमेल होना चाहिए वो अच्छा नहीं बन पा रहा है। तो क्या ऐसा करें जिससे तालमेल बेहतर हो जाए। सुमति जी, आपकी कुंडली में जो जुपिटर नामक प्लेनेट है बृहस्पति और जो शुक्र नामक प्लेनेट है, इन दोनों की स्थितियां बहुत फेवरेबल नहीं दिखाई देती हैं। और चूंकि इन दोनों की स्थितियां बहुत फेवरेबल नहीं हैं, इस वजह से वैवाहिक जीवन बहुत साधारण है, तालमेल बैठाने में उसमें दिक्कतें आपके लिए आ रही हैं। देखिए, 2 उपाय करिए। सबसे पहले एक ओपल बनवा के पहन लीजिए, 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। इसके अलावा सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का 108 बार जप कीजिए। प्रभु ने चाहा तो आपका वैवाहिक जीवन अच्छा हो जाएगा। अब ये जानते हैं कि वास्तुशास्त्र में किन बातों का ध्यान हमें देना चाहिए। सबसे पहले घर की मुख्य दिशा का ध्यान दीजिए। घर की दिशा कौन सी है और वो कितनी आपके लिए अनुकूल है। सूर्य का प्रकाश घर में आता है कि नहीं आता है, इस पर भी ध्यान दीजिए। घर के मुखिया के साथ घर के वास्तु का तालमेल कैसा है। जो घर के मुखिया की कुंडली है वो घर के वास्तु के साथ मैच कर रही है या नहीं कर रही है। और घर में अगर कोई गड़बड़ी है तो उसे रंगों के माध्यम से ठीक करिए। घर के पूजा स्थान का और सीढ़ी का विशेष ध्यान बनाए रखिए। घर में नियमित रूप से पूजा उपासना कीजिए ताकि घर आपका स्पंदित रहे, घर की जो तरंगे हैं वो शुभता के साथ बनी रहें। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, व्यर्थ की चिंता ना करें, बड़ों की सलाह से आपको लाभ होगा। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 60%। वृश्चिक राशि, संपत्ति का अर्जन होगा, कारोबार में सफलता मिलेगी, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग चांदी जैसा रंग और भाग्य होगा 70%। धनु राशि, चोट चपेट से बचाव करें, स्थान परिवर्तन के योग हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 65%। अब ये जानते हैं कि अगर आपके पास फ्लैट है तो फ्लैट के वास्तुशास्त्र में किन बातों का ध्यान देंगे। फ्लैट में दिशा का कोई मतलब नहीं होता। पूरब का फ्लैट है, पश्चिम का फ्लैट है, उत्तर का है, दक्षिण का है, इसका कोई मतलब नहीं होता, इसलिए इस बात पर दिमाग मत लगाइए। सूर्य का प्रकाश अच्छा आना चाहिए और घर में हवा अच्छी आनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखिएगा। घर के रंगों का भी विशेष ध्यान रखिएगा, घर में कलर्स कौन कौन से हैं, और घर में पूजा स्थान को जागृत रखिएगा, नियमित रूप से पूजा उपासना वहां पर करते रहिएगा। और घर के प्रवेश द्वार को, अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो घर के मेन डोर को अच्छा बनाए रखिएगा, सुंदर अच्छा लाइट प्रकाश आदि की व्यवस्था करके उसे बढ़िया करिएगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, मान सम्मान आपका बढ़ेगा, लिखा पढ़ी में सावधानी बनाए रखें। शुभ रंग काला और भाग्य होगा 75%। कुंभ राशि, करियर में बदलाव के योग हैं,
दौड़ भाग काफी रहेगी, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 60%। मीन राशि, काम का दबाव कम होगा, संपत्ति के मामले में लाभ होगा, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। शुभ रंग बैगनी और भाग्य होगा 70%। तो आज हमने बात की वास्तुशास्त्र के साधारण नियमों के बारे में। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपका कर्ज अनावश्यक बढ़ता जा रहा हो और आपके पास पैसे ना आ पा रहे हो जिससे आपको अर्निंग हो, तो क्या करेंगे? घर के अंदर आग्नेय कोण को, जो दक्षिण पूर्व का साउथ ईस्ट का कोना है, उसको साफ सुथरा रखिए। रोज शाम को वहां पर तिल के तेल का एक मुखी दीपक जलाइए और इसके बाद प्रार्थना करिए कि आपके पास पैसे आएं और आपका कर्जा समाप्त हो। ये दीपक आप रोज जलाएंगे, लेकिन मंगलवार के दिन ये दीपक नहीं जलाएंगे। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।